जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज कुछ जनरल बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, जो कि मेरे सिलेक्शन को लेके हैं और मेरी भर्ती से संबंधित हैं, क्योंकि इससे पहले दो भर्तियां हो चुकी हैं, एक 41,520 और एक 49,568। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताऊं मैं कि 60,244 के जितने भी अभ्यर्थी पेपर दे के आए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल गूंज रहा है, मतलब एक घर बना के बैठा हुआ है कि अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितनी हमारी कट ऑफ, क्या मेरिट जाने वाली है। ये सारे सारे सवाल आप लोगों के मन में जरूर चल रहे होंगे। देखो दोस्तों, उसी पायदान से, उसी मोड़ से मैं गुजर के आया हूँ कि जब मेरी भर्ती हुई थी 49,568 की, तो जब एग्जाम दे के आया तो वही सारे सारे सवाल हर किसी के मन में, मतलब जो भी मेरे लड़के जान परिचित के थे, जो मेरे साथी थे, जो तैयारी कर रहे थे, तो सबके मन में यही सवाल चल रहे थे कि अब मेरे इतने नंबर हैं, उनके इतने नंबर हैं, तुम्हारे इतने नंबर हैं, तो अब क्या मेरिट जाएगी, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारे सारे सवाल कॉमन थे। देखो, अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो देखो 2018 में दो वैकेंसी आई थी, 41,000 और 49,000 वाली। 41,520 के लिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैंने उसमें लगभग 130 क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें से मेरे सिर्फ 207 नंबर आए थे। और जब पहली मेरिट लगी थी तो आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि 225 जनरल मेरिट लगी थी, वो कहीं ना कहीं ये मेरे नंबर से बहुत ज़्यादा मतलब थी, तो उसमें नहीं हो पाया था। जब सेकंड मेरिट भी लगी तो 216 नंबर लगी थी, 215-16 जितनी भी थी, तब भी नहीं हो पाया था। तो अब नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे ही समझ लो, जब सेकंड मेरिट भी आई थी तो 215-16 नंबर लगी थी। तो अब अगर 10 नंबर भी अगर नॉर्मलाइजेशन मुझे मिल जाता तो 207 और 10 217, यानी कि मैं सेकंड में क्वालिफाई हो सकता था। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी कम रहा होगा उस समय मेरा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो पता चलता है वो फाइनल मेरिट में ही पता चलता है। जब फाइनल कट ऑफ लगती है, जब रिजल्ट आता है आपका फाइनल लिस्ट, तब उसमें रॉ मार्क और नॉर्मलाइज्ड मार्क दोनों शो होते हैं। तो वहाँ तक तो मैं उसमें पहुँच ही नहीं पाया था। चलिए, उसके बाद 49,568 में मैंने अप्लाई किया, तो उसका जब मैं पेपर दे के आया तो मेरे 41,520 में 207 नंबर थे, तो इसमें उससे भी कम हो गए थे, यानी कि सिर्फ 202 नंबर बचे थे मेरे। अब मेरे मन में और ये चीज़ें उमड़ने लगी कि भाई, जब एकदम से पिछली मेरिट जब इतनी हाई गई थी उसमें भी मेरा नहीं हुआ था, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि 202 नंबर ही बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब मेरे मन में घर कर गई थी, ठीक है। और जो मेरे साथी पेपर दे के आए थे, तो अराउंड में वो भी उतने ही थे, 210 के समथिंग इतने, मतलब सभी लोग थे मेरे जितने भी 2 4 6 मित्र थे, वो सभी लोग इतने अराउंड में थे। तो जब मैं अपना पेपर दे के आया, तो उसके बीच का जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, उसके बीच में जितना भी समय रहा है उस वो सिर्फ समय इसी में चला गया मेरा कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ पेपर देने गए थे, जो तैयारी वगैरह करते थे, तो वो कहीं ना कहीं 210 के एवरेज में ही थे, उतने ही सभी लोगों के नंबर बन रहे थे। लेकिन जब फिर नवंबर में रिजल्ट आया, तो उससे पहले मैं फिर तैयारी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक आध महीने पहले ये चर्चाएं होने लगी थी कि इतनी मेरिट हो सकता है जाए कि मतलब 190 तक मेरिट जा सकती है, 195 तक जा सकती है, 200 तक भी जा सकती है। इतना मतलब सब चीज़ें चल रही थी, यूट्यूब पे भी चल रही थी और जो जानकारी इधर उधर से भी पता चल रहा था। तो फिर रनिंग स्टार्ट मैंने कर दी थी, इस यही सोच के कर दी थी कि अगर इतनी अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं मतलब उस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो सकता हूँ, फिजिकल के लिए मुझे बुलाया जा सकता है। क्योंकि रनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप देखो, पढ़ते लिखते सब वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मेरिट में भी आ जाते हैं, पता चला रनिंग ही नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि 2018 वाली में मेरे एक साथ का लड़का सिलेक्ट हुआ था, तो उसको जब रनिंग हुई थी, तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि जैसी रिजल्ट आया था तैसे ही तुरंत DBPH की तुरंत रनिंग करवा ली गई थी। तो वो चीज़ भी मैं कहीं कहीं ना कहीं देख रहा था कि हो सकता है कि इस बार भी ना बुला दिया जाए, तो फिर कैसे तैयारी एकदम से हो पाएगी। तो मैं पहले से ही तैयारी अपनी करने लगा था। तो जब रिजल्ट आया, तो जब दिसंबर में रनिंग थी मेरी, तो रनिंग क्वालिफाई हुई। इसके बाद फिर जब फाइनल रिजल्ट तक मैं पहुंचा वहाँ, और जब फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम जब आया मेरा, तो जो नॉर्मलाइज्ड मार्क जब मैंने देखे अपने, तो देखो रॉ मार्क तो 200 तो शो कर रहे थे, और नॉर्मलाइज्ड मार्क जो थे वो 205 नंबर शो कर रहे थे, यानी कि सिर्फ 3 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन उसमें मिला हुआ था। अब ये
किस बेस पे मिला, क्योंकि मैंने 121 क्वेश्चन उस भर्ती में मतलब 49,568 वाली में मैंने किए थे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो संख्या थी जो गलत हुए थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हुए थे मेरे। तो मैं इसी अंदाज से एक एक्यूरेसी मतलब अपनी खुद तैयार किया हूँ, और हो सकता है ऐसा होता भी हो कि मतलब अगर जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत रेशियो अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कम नॉर्मलाइजेशन मिले, क्योंकि और अगर जो साथ के लड़के थे उनको अगर देखा जाए तो उन किसी को मान लो 5 नंबर से भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला था, किसी को 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें देखने में आ रही थी। तो अब शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मिला था कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी सरल थी, ये चीज़ भी देख मतलब हो सकता है इस हिसाब से मिला हो। तो एक ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा है। तो मुझे तो सिर्फ उसमें 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब आगे बात करते हैं कि रनिंग की तैयारी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़, मेन उद्देश्य तो यही है आप लोगों को बताने का कि जो चीज़ें मैं मतलब करके आया हूँ, जैसे कि 2018 में तो हुआ ही नहीं था, लेकिन उसमें भी एक साथी का सिलेक्शन हुआ था तो तुरंत उसको रनिंग के लिए बुला लिया गया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से तैयारी अपनी कर रहा था, तो रनिंग क्वालिफाई हुआ था। ऐसे ही 49,568 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब भी मैं 1 महीने, 1.5 महीने पहले से तैयारी अपनी कर रहा था और कहीं ना कहीं रनिंग क्वालिफाई उसमें कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है इस वीडियो से आप लोगों को एक मैसेज देने का कि आप लोग जो अभी जो कट ऑफ और जो सेफ स्कोर आप लोगों का चल रहा है, जो बताया जा रहा है, देखो ऐसा नहीं है, एक मतलब एनालिसिस करके और आंकड़े इकट्ठे करके कुछ जानकारी करके ही आप लोगों को वो चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप लोग उस अंडर प्रोसेस में हैं, उस मतलब स्कोर के अंडर प्रोसेस में हैं, तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी बेधड़क शुरू जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सचेत और सजग होकर अपनी तैयारी आगे करते रहें, क्योंकि फिर पछतावा ही रह जाता है कि काश हम मतलब पहले से ही अपनी दौड़ वगैरह की तैयारी कर लेते, ठीक है। एक पॉइंट और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि देखो एग्ज़ाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसा कि आप सभी लोग अभी मतलब झेल के आए हैं। ऐसा ही जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था और जो जितने भी कैंडिडेट मेरे भर्ती में थे, तो सबके साथ वो चीज़ें कॉमन होती हैं जैसा कि इस समय हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की जाए, एग्ज़ाम पेपर के लेवल की बात की जाए, तो देखो जो पहले के पेपर हुए हैं 2018 में दोनों वैकेंसियों के, और इस 4,244 की जो वैकेंसी का पेपर हुआ है उसमें अंतर है, अंतर देखने को जरूर मिला है। क्योंकि देखो समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ता जाता है और वैसे ही वैसे परीक्षाओं का जो पेपर के लेवल होते हैं वो आपके मतलब बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। अब जब घर पे बैठ के हम पेपर को देखते हैं कि अब जब पिछली भर्तियों के अगर पेपर एकदम से उठा लें तो वो चीज़ें सरल ही लगती हैं। अब जैसे 4,244 का ही अगर पेपर अब देखा जाए तो वो सरल लगेगा, क्योंकि अब सरल लगेगा क्योंकि हम घर पे देख रहे हैं उसको बैठ के। लेकिन जो करके आया है उससे पूछो, और जो एग्ज़ाम प्रेशर झेल के आया है उन बच्चों से पूछो कि हाँ एग्ज़ाम कैसा था, ठीक है। तो ये चीज़ें कहने और कहलाने की ही हैं कि ये चीज़ सरल है, वो चीज़ सरल है। देखो सरल ठीक है। अब जैसे 30-31 वालों का ही चल रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो जीएस का लेवल थोड़ा मैं भी इस चीज़ को देखा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बकाया पैटर्न सेम रहा है, चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, ठीक है। अब ये सरल और उसकी बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब दूसरे का एग्जाम सबको सरल लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बस सिर्फ आप लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मतलब जो पिछली भर्तियों में हुआ है, जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को देखा है उसी हिसाब से कॉमन चीज़ें होती हैं, वही सारी सारी समीकरण आपके चल रहे होंगे, वही मतलब मन में सवाल, वही कट ऑफ को लेके हर चीज़ आप लोगों के मन में भी चल रही होगी, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए भी अगर आप लोग अपने आप में मतलब भरोसा है आप लोगों को कि हाँ मेरा हो सकता है और मतलब हो जाएगा, तो आप लोग रनिंग वगैरह की तैयारी अपनी ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप लोग सतर्क हो जाइए, ठीक है। आप लोगों की भर्ती का नॉर्मलाइजेशन जो 7,244 की भर्ती का है, तो देखो बहुत सारे मतलब आंकड़े निकल के आ रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि इतने नंबर का मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए पिछली भर्तियों को देखते हुए भी। तो जो नॉर्मलाइजेशन की बात है वो सही गलत पे भी डिपेंड करता है, एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, और जो शिफ्ट होती हैं वो हार्ड कौन सी शिफ्ट के कितनी हार्ड रही है, कैसा लेवल किस शिफ्ट में देखने को मिला है, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो वो अब कैसे मतलब क्या होगा
और किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलने वाला है वो आगे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो आप लोगों को काम सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो अभी सेफ स्कोर आप लोगों का है, ठीक है, और जो आप लोगों को सेफ स्कोर बताया जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं जिस हिसाब से देखने में आया है पेपर के लेवल के भी हिसाब से, और हर चीज़ जो कुछ गलत सही चीज़ें भी हुई हैं बच्चों के साथ उस हिसाब से देखने में जो आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप लोग उस अंडर प्रोसेस में हैं, उस एवरेज स्कोर में हैं आप लोग, तो आप लोग सिर्फ अभी अपनी रनिंग वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा और रनिंग वगैरह की जो आगे की प्रोसेस है वो अपनी करते रहिएगा। ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतना ही मतलब थोड़ी जानकारी ज़रूरी समझा था देने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं सबके साथ कॉमन ही होती हैं ज़्यादातर, थोड़ा बस इधर उधर का अंतर देखने को मिलता है। बाकी आप लोग समझदार हैं और आगे की तैयारी अपनी आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।